नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अ, हमेशा ज़रूरी रहा है, पर शायद आजकल और भी ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी बढ़ गई हैं। सही कहा। और इसी पर हमारे पास डॉक्टर प्रमोद नाइक का एक लेख है, समय प्रबंधन विद्यार्थियों के लिए। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख से कुछ खास बातें निकालें, वो टिप्स जो शायद थोड़ी हटके हों और स्टूडेंट्स को वाकई में मदद कर सकें। हाँ, देखते हैं इसमें क्या नई बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चुनौती जाहिर है डिस्ट्रैक्शंस, खासकर ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो गेम्स वे। हम्म। लेख इस बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ वही पुरानी बात कि कम इस्तेमाल करो? नहीं, उससे थोड़ा आगे है। बल्कि लेखक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताया है, जोन्स का। जोन्स? वो कैसे? हाँ, मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हफ्ते में आप मानिए 10-11 घंटे से कम इन गैर जरूरी डिजिटल चीजों पर लगा रहा है, तो वो ठीक है, ग्रीन जोन में है। अच्छा। तो एक लिमिट दे दी। और अगर इससे ज्यादा हो तो 11 से 14 घंटे तक ऑरेंज जोन कहलाता है। मतलब थोड़ी सावधानी की जरूरत है। ओके। और अगर 14 घंटे से भी ज्यादा, तो वो रेड जोन है, जो लेखक के हिसाब से पढ़ाई के लिए खतरनाक हो सकता है। तो सुझाव ये है कि स्टूडेंट्स पहले एक हफ्ता देखें, ट्रैक करें कि वो कहाँ है, और फिर कोशिश करें ग्रीन जोन में आने की, वरना पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये तो काफी प्रैक्टिकल एडवाइस है। सिर्फ अंदाजा नहीं, बल्कि असल में देखो कि कितना टाइम जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, मान लिया डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर लिए, पर अगला सवाल, क्या दिन का हर घंटा पढ़ाई के लिए एक जैसा होता है? शायद यहीं पर क्वालिटी टाइम की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल सही। लेखक इस पर काफी जोर देता है। क्वालिटी टाइम मतलब वो समय जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, फोकस पूरा है, एनर्जी लेवल हाई। अच्छा। तो लेखक कहते हैं कि ये जो गोल्डन पीरियड है, इसका इस्तेमाल सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी टॉपिक्स को समझने या याद करने में करें। और जब ऐसा क्वालिटी टाइम ना हो, जैसे मान लीजिए शाम हो गई, थकान है या घर में शोर ज्यादा है, तब? वही तो, वो हुआ लेस क्वालिटी टाइम। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम बेकार है। तो उसमें क्या करें? उस समय वो काम करें जिनमें कम दिमागी मेहनत लगे। जैसे नोट्स बनाना हो गया, या कोई जानकारी ढूंढनी है, अगले दिन की प्लानिंग करनी है, या जो पढ़ा है उसे रिव्यू करना है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से वो वक्त भी इस्तेमाल हो जाता है, और आपका जो बेस्ट टाइम है वो मुश्किल चीजों के लिए बचा रहता है। ये एक तरह से बैलेंस बनाने वाली बात है। ये तो बहुत ही काम की बात है। अक्सर लगता है कि अगर पूरा ध्यान नहीं लग रहा तो छोड़ो, पढ़ना ही बेकार है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, लेख में एक और चीज थी जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, छिपा हुआ समय। ये क्या है? हिडन टाइम? हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। ये वो टाइम स्लॉट्स होते हैं जो हमारे पास होते तो हैं, पर हम उन पे ध्यान नहीं देते, या उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे कि कोई मिसाल देंगे? बिल्कुल। जैसे कॉलेज या सेमेस्टर जब शुरू होता है, तो पहले कुछ दिन पढ़ाई उतनी तेजी से नहीं चलती। हाँ, वो तो है। या फिर प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल के लिए जो टाइम होता है, वो शुरू में शायद पूरा इस्तेमाल ना हो रहा हो, खाली हो सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं, टेक फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट वगैरह, उनमें हिस्सा लेना तो जरूरी है, पर उनके बीच में भी कुछ ना कुछ वक्त निकल ही आता है। उसे अपने किसी पर्सनल काम के लिए यूज कर सकते हैं। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। छोटे छोटे मौके, और वो लंबी छुट्टियां सेमेस्टर के बीच वाली। वो तो बहुत बड़ा मौका है। लेखक का सुझाव है कि ये जो लंबा ब्रेक मिलता है, उसे सिर्फ आराम में ना निकालें, बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। कोई नई स्किल सीख ली, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर लिया, या कोई सोशल वर्क। इससे बहुत रास्ते खुलते हैं। कमाल है। टाइम तो सच में हर जगह है, बस उसे देखने की और इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट्स को एकदम मशीन बन जाना चाहिए, हर मिनट कुछ ना कुछ करते रहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ये भी साफ करते हैं, ऐसा नहीं है। बैलेंस बहुत जरूरी है, कोई रोबोट नहीं बनना है। अच्छा। आराम, मजे करना, दोस्त, परिवार, इन सब के लिए भी टाइम निकालना उतना ही जरूरी है। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप अपने टाइम को लेकर थोड़े जागरूक रहें। ये नहीं कि हर सेकंड का हिसाब रखना है। समझ गया। तो अगर हम इस पूरे बातचीत को समेटें, तो डॉक्टर नाइक के लेख से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो ये कि सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस पर टाइम को मॉनिटर करें और उसे कम करें, वो ग्रीन जोन वाली बात। हाँ। दूसरा, अपने बेस्ट फोकस वाले टाइम यानी क्वालिटी टाइम को
मुश्किल चीजों के लिए रखें। और जब फोकस कम हो तब हल्के काम करें। सही। और तीसरा, उन छिपे हुए टाइम के मौकों को पहचानें, जैसे सेमेस्टर की शुरुआत या लंबी छुट्टियां, और उनका अच्छा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी। हाँ, जरूर। ये सोचना जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात से जुड़ा है कि स्टूडेंट्स कैसे एक ज्यादा बैलेंस्ड, मकसद भरी और कम स्ट्रेस वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि टाइम मैनेज कैसे करें, बल्कि ये कि इस स्किल से हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को और आगे चलकर पूरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये असल में एक लाइफ स्किल है।